टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मेनली लिक्विड एट रेस्ट। और हमने पढ़ भी लिया कि लिक्विड में किसी h हाइट नीचे पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा और हॉरिजॉन्टल लेवल पे सब तरफ हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, एक ही लेवल पे चाहे जितने पॉइंट्स हों। ठीक, अब अगर वही लिक्विड वो किसी कंटेनर में रखा है और पूरा का पूरा कंटेनर एक ऐसे केबिन में है जो एक्सीलरेटेड है, तो अब प्रेशर क्या वही रहेगा, बदल जाएगा? और वो ऊपर और नीचे एक्सेलरेटेड है या लेफ्ट और राइट एक्सेलरेटेड है, मतलब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है और वर्टिकली, तो प्रेशर में क्या वेरिएशन होंगे? आज हम लोग वीडियो में यही देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप शुरू से आखिरी तक देखिए कि हाँ प्रेशर का वेरिएशन जो है वो कैसे होता है एक्सीलरेटेड फ्लूइड के साथ में। और ये हाइड्रोस्टैटिक्स ही है, क्योंकि लिक्विड या फ्लूइड जो है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर एट रेस्ट है। बाकी चर्चा आज हम लोग आगे करते हैं। हाँ, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना ज़रूरी होगा। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड है, मान लीजिए ये ऐसे ये बीकर है, इसमें लिक्विड है इस हाइट तक, है ना। अब क्या है कि अगर इस पॉइंट पर प्रेशर हमें निकालना है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर अगर P है और ऊपर यहाँ तक लिक्विड है, इसका लिक्विड का लेवल फ्री सरफेस ये है, तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0, है ना। और इस लिक्विड का पूरा जो वेट है वो इधर काम कर रहा है, वो है mg के बराबर। तो P इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके बराबर आया है P0 प्लस h रो g। ठीक, ये डेरिवेशन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हाँ, अब अगर ये पूरा का पूरा लिक्विड ऐसे केबिन में रखा जाए कि जो केबिन है वो एक्सीलरेटेड हो, तो सबसे पहले तो लग रहा है कि लिक्विड केबिन के साथ में जा रहा है, केबिन ऊपर की तरफ जा रहा है विद द एक्सीलरेशन a। तो ये लिक्विड एट रेस्ट ही है, हाइड्रोस्टैटिक्स के उसी में माना जाएगा कि नहीं कि हाँ हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत ये आ रहा है। बिल्कुल, क्यों? लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर तो एट रेस्ट है, पूरा कंटेनर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन है, जैसे लिफ्ट में रख दिया जाए। तो अब क्या होगा? क्या प्रेशर इतना ही रहेगा P पर या चेंज होगा? आइए देखते हैं। मान लिया लिक्विड जो है वो केबिन जो है ये पूरी A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो अब जो अभी इसके ऊपर फोर्सेस थे, उन फोर्सेस की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो लिक्विड है उस लिक्विड के लिए जो P0 इंटू A, अगर A क्रॉस सेक्शनल एरिया है बर्तन के इस सरफेस का, तो ये तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और इस पॉइंट पर P इंटू A ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना। P इंटू A ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और वेट नीचे की तरफ। अगर ये कंटेनर पूरा जो है ये ऊपर जा रहा है, लिफ्ट है या कोई भी, तो उसमें दो तरीके से हम इसको सोच सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है वो है, जिस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है लिफ्ट, वो है A। तो मास ऑफ लिक्विड अगर m है तो ma इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर वाला फोर्स डोमिनेटिंग होगा माइनस नीचे वाले फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे? Pa माइनस P0 A प्लस mg। पहले आपको ये आना चाहिए, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है A एक्सेलरेशन से, तो m मास का लिक्विड ma एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो वो किसके बराबर होगा? तो याद करिए कि अगर लिफ्ट में कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उसका वेट mg नीचे की तरफ है, उस पर रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स अगर हम निकालते थे ma है, तो ma इक्वल टू क्या हो जाता था? r माइनस mg। अगर नीचे आता था तो mg माइनस r। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो Pa है, तो Pa माइनस जितने नीचे लग रहे हैं, आपने ऐसे लिख दिया। दूसरा भी तरीका है इसको देखने का कि अगर आप किसी में लिफ्ट के अंदर हो, तब क्या होता है कि पर्सन ये सोचता है कि नहीं कुछ तो हो नहीं रहा, पता तो चल नहीं रहा कि लिक्विड कहीं मूव कर रहा है क्या है, तो वो स्वीडो फोर्स लगाता है, वो स्वीडो फोर्स लगाता है F स्वीडो ना। वो स्वीडो फोर्स जो होता है वो जितना एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट माना जाता है, तो वो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तब क्या होता है? अब आप नेट फोर्स 0 कर सकते हो, तब भी आप क्या लिख सकते हो कि Pa प्लस Ma इक्वल टू
ये ऊपर PA ऊपर की तरफ फोर्स है और ये अपोजिट नीचे की तरफ, तो PA इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तब आप लिखते हो MA प्लस P0A प्लस mg, ये तीनों नीचे की तरफ। तो आप चाहे स्यूडो फोर्स के हेल्प से करो, चाहे आप ऐसे कि नेट ऊपर फोर्स माइनस नेट नीचे फोर्स। रिएक्शन देखिए, इक्वेशन देखिए वही आएगी, MA इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर जो माइनस में आया इधर आके ये भी माइनस में हो जाएगा, पहली चीज़। अब क्या है प्रेशर निकालने का काम, वो बस आपको पता है। मेन चीज़ आपको ये समझनी थी, आपको पता है मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। इसमें h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो है। तो अब आप क्या लिखते हो, वॉल्यूम तो A इंटू एच हो गया इंटू रो, डेंसिटी तो ये मास की जगह हो गया रिप्लेसमेंट, और A एक्सेलरेशन इसके बराबर किसके हो गया, ये P माइनस P0 A, और ये है माइनस mg, तो mg को फिर वही AH रो g। अब आप इससे क्या लिख सकते हो, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो P माइनस P0 A वो किसके बराबर है, आप यहाँ पर लिख सकते हो AH रो विद इन ब्रैकेट G प्लस A कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू किसके बराबर आ गई, P0 प्लस H रो विद इन ब्रैकेट G प्लस A। इसी को हम लिख सकते हैं P0 प्लस H रो G इफेक्टिव। तो मैंने पढ़ाया था कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा, अगर लिक्विड एट रेस्ट है, केवल कंटेनर रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर है रो Hg प्लस P0। अब किसके बराबर आया, अगर पूरा का पूरा कंटेनर एक ऐसे लिफ्ट में है जो ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन A, तो ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रही है, तो अब आप देख रहे हैं कि वो जो प्रेशर है वो किसके बराबर आया, यहाँ पर P0 प्लस H रो G प्लस A, यहाँ पर H रो G था, यहाँ G प्लस A, तो G प्लस A एक्सेलरेशन का दोनों का सम है, तो उसको G इफेक्टिव कह देते हैं। अब क्या ये बताने की ज़रूरत है कि अगर लिफ्ट नीचे आ रही है A एक्सेलरेशन से, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, सीधे सीधे आप यहाँ पर G इफेक्टिव क्या लिखेंगे, G माइनस A। इक्वेशन वैसे डिराइव करेंगे कि अगर नीचे आ रही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर आप हैं तो सीडो फोर्स ऊपर की तरफ लेंगे, और नेट ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स इक्वल टू नेट नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स। यू विल गेट इक्वेशन P0 प्लस H रो G माइनस A। तो नीचे जाने पर G माइनस A, ऊपर जाने पर G प्लस A। याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, देखेंगे कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड भरा है, वो एक्सेलरेट कर दिया गया है लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली, तब क्या प्रेशर वेरिएशन होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी भी बीकर में जो लिक्विड है वो मान लीजिए यहाँ तक है, और वो जो लिक्विड है वो इस तरीके से रखा हुआ है, तो हम मानते हैं कि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर 2 पॉइंट ले ले, मान लिया एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इससे पास होने वाला अगर मैं हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लिक्विड का ही बना दूं ऐसे, ठीक है, तो इधर की तरफ से और इधर की तरफ से लगने वाले फोर्सेस बराबर होंगे। मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2। आपको पता है प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो लिक्विड जितना वॉल पे फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, थ्रस्ट वही तो होता है, तो रिएक्शनरी फोर्स इस तरफ होगा, मतलब इधर होगा P1A और इधर होगा P2A। अब किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के जो कि सेम लेवल पर है, तो अब आपको क्या लगता है कि नेट फोर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं P1A इधर है, P2A इधर है, लिक्विड एट रेस्ट है, तो नेट फोर्स 0, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये फोर्स ही तो है P1A और P2A, तो P1A इस तरफ है, P2A इस तरफ है, तो P1A माइनस P2A इक्वल टू 0, या P1 माइनस P2 जो फोर्स लग रहा है इक्वल टू 0, दैट इज P1 इक्वल टू P2, है ना। सब जगह प्रेशर सेम है, यहाँ 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 सब जगह। अब हम इसी को चला दें इस तरफ A एक्सीलरेशन से, तो सबसे पहले बताओ कि इसका क्या लेवल ऐसे ही रहेगा। आप खुद सोचो कि आप किसी बर्तन में पानी है, उस पानी को लेवल को वॉच करो, आप तेज़ी से एक्सीलरेट करो, तो पानी का लेवल तिरछा हो जाएगा ना।
पानी का लेवल बैकवर्ड फोर्स लगेगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे ये जो बीकर है, इसी बीकर में जो पानी अब एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेट होने के बाद जो है उसका लेवल कुछ ऐसा हो जाएगा। जो पानी है वो इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर ए एक्सेलरेशन इधर है तो इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा बैकवर्ड फोर्स ma। ठीक, तो अब अगर हम मान लें कि यहीं पर जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर जैसे इधर से ये प्रेशर, इधर से ये जो फोर्स लग रहा था, तो मान लिया ये तो है P1A, इधर से है P2A। ठीक, और ये इस तरफ जो लिक्विड का कंटेनर है, अगर एक्सीलरेटेड है लेफ़्ट टू राइट, तो ये राइट टू लेफ़्ट ma फोर्स लगेगा रिएक्शन का। अब हम इसको कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर लिक्विड एक्सीलरेटेड है तो एक ही लेवल पे पॉइंट पर प्रेशर सेम नहीं होगा। कैसे? यही तो देखना है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो ये P1A इस तरफ है और जो ये नेट फोर्स जो ma आ रहा है वो किसके बराबर होगा? तो वो हम नेट फोर्स किसके बराबर निकालेंगे? तो P1A इस तरफ है और P2A इस तरफ है। तो हमारे पास जो नेट फोर्स निकालेंगे तो हम लिखेंगे P2A माइनस P1A, ये इक्वल टू होगा ma। ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा था, तो ए एक्सेलरेशन किसके बराबर है? तो इधर वाला प्रेशर P2A, फोर्स P2A, इधर वाला P1A। तो अगर ए एक्सेलरेशन से ये बीकर हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे वाला डोमिनेट करेगा, तो दिस माइनस दिस किया तो ये आए आपके पास रिजल्ट। अब आप देखते हो कि इसमें मान लिया कि ये लेंथ ऑफ वाटर, जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनके पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस L है, या आप L ये कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया है, आप कहीं भी ले सकते हो। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि P2 माइनस P1 इंटू A इक्वल टू ये m वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसके बराबर, मास है, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होता है। यहाँ पर वॉल्यूम A इंटू L रखेंगे, है ना। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है और L है लेंथ। तो ये लिक्विड का ही जो सिलेंडर है, उस लिक्विड के सिलेंडर का हमने मास कितना रखा, तो A इंटू L तो वॉल्यूम हो गया और इंटू रो डेंसिटी कर दिया। अब ये अगर A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है तो फिर से यहाँ पर A कैंसिल हो गया। तो अब की बार प्रेशर डिफरेंस कितना आया, P2 माइनस P1, और ये इक्वल टू आ गया रो LA। जैसे रो HA होता था वहाँ पर, यहाँ पर हो गया रो LA। वहाँ रो HG होता था हाइट वर्टिकल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल के लिए जिस एक्सेलरेशन से जो बीकर एक्सेलरेटेड है लेफ़्ट टू राइट, तो ये रो LA। कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर P2 और P1 में कौन सा बड़ा है? तो याद रखिए कि बीकर इधर जा रहा है, पानी का लेवल इस तरफ हो गया है, तो पानी जिधर ऊपर चढ़ा हुआ है ना, उधर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर ये मान लिया जाए पानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट चढ़ा हुआ है h, तो इस पॉइंट P2 पर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये तो फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस पर जो प्रेशर है वो मान लो यहाँ हर जगह कितना है, P0 ही तो है। तो अगर हम फ्री सरफेस पर प्रेशर की बात करें तो हम P2 को क्या लिख सकते हैं, P2 को हम लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट पर अगर प्रेशर P2 है तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0 प्लस H रो G होगा कि नहीं, H हाइट के लिक्विड का एक्स्ट्रा, और P1 जो है वो इस पॉइंट पर है, अगर तो P1 जो क्या है किसके बराबर है, P0। तो P2 माइनस P1 किसके बराबर आ जाएगा, आप देखिए P2 माइनस P1 अगर हम निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, H रो G। दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमारे पास रो LA इक्वल टू रो HG आएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, तो H अपॉन L किसके बराबर आ गया, A अपॉन G। ये इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये क्यों बताया मैंने, कभी कभी क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है कि हाइट तो नहीं देते कि पानी के हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना उठ गया। पहला क्वेश्चन सुनिए, इसमें पूछते हैं कि अगर बीकर कोई जिसमें
पानी है वो एक्सिलरेटेड है लेफ़्ट टू राइट, तो पानी की हाइट नॉर्मल लेवल से कितनी ऊंची हो जाएगी? अगर उसका एक्सेलरेशन इतना है, कुछ वैल्यू दे देंगे तो आपको इसमें देखिए एक्सेलरेशन पता है, बीकर की लेंथ, ये जिस चौड़ाई का बीकर है वो दे देंगे, तो हाइट पूछेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दूसरी चीज़ ये भी पूछते हैं व्हाट विल बी द स्लोप। आप यहाँ पर देखेंगे जो पानी का लेवल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल से किस स्लोप पर होगा, उसकी हाइट कितनी होगी। तो आप ये मान लो थीटा है, स्लोप क्या होता है? स्लोप tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ, तो h अपॉन l। इसी tan थीटा को dy/dx भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। तो ये जो स्लोप है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, हाइट निकालने को पूछ लिया या एक्सेलरेशन निकालने को पूछ दिया। अगर हाइट इतनी है कि लिक्विड को तेज़ी से एक्सेलरेट कराया गया, इतनी हाइट तक पानी चढ़ गया 2 सेंटीमीटर तक, बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या है? तो आप इसी फॉर्मूले से तो निकाल लेंगे ना। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको बस फॉर्मूले को रिकॉल करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेरिवेशन पूरा इतना नहीं किया जाता। बस डायग्राम आ जाए, डायग्राम को अपनी आंखों में स्कैन कर लीजिए कि हाँ अगर ऐसे था तो ये फॉर्मूला आ रहा था, tan थीटा आपने ऐसे निकाल लिया। अब लिक्विड इधर जा रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो ये लेवल ऐसा है। अगर लिक्विड इधर जाएगा तो ये लेवल ऐसा हो जाएगा उल्टा। इतना आपको पता होना चाहिए, ऐसे आपको याद रखना है। अब अगर कोई मान लीजिए एक सिलेंडर है या बीकर है जिसकी हाइट ज़्यादा है, उसमें लिक्विड है वो पार्शियली फिल्ड है, अगर उसको आप तेज़ी से घुमाएं, जैसे कि ये यहाँ दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा एक बीकर है और उस बीकर में या सिलेंडर में जो लिक्विड है वो लिक्विड इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे घुमाया जा रहा है विद द रोटेशनल स्पीड ओमेगा। तो क्या होगा, जो लिक्विड है पूरा इसमें भरा हुआ, वो लिक्विड का जो शेप होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। वैसे तो पैराबोलिक कहते हैं इस शेप को, तो वो इस तरीके का हो जाएगा। आप देखते हैं कि ग्लास या बीकर में ऐसे हो जाएगा, बाकी यहाँ से ऐसे ऐसे ये लिक्विड पूरा है ना। तो अब अगर इसमें आपको निकालना है कि किसी पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा जो एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर निकालना है आपको, ये एक्सिस से मान लीजिए r डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, कैसे निकलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिक्विड ऐसे घूम रहा है तो प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पर मान लिया कि प्रेशर है P और इसकी हाइट है, सपोज इसी r डिस्टेंस पर लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है या एक पार्टिकल है m मास का, तो उससे कितनी हाइट है इसकी वो मान लेते हैं h। इसको अलग से अगर बना लूँ मैं, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो m है उस m का मास तो नीचे काम करेगा mg, और ये जब पूरा घूमेगा तो घूमने पर इस पर जो r रेडियस की जो ये डिस्टेंस है यहाँ एक्सिस से, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फीडो mr ओमेगा स्क्वायर वो इस तरफ लगेगा, और ये है उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ये टेंजेंट है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप mr ओमेगा स्क्वायर और mg का रिजल्टेंट जो होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यही तो फोर्स लगता है, तो ये हो गया उस पर लगने वाला F नेट। अब मान लिया कि ये mr ओमेगा स्क्वायर यहाँ से एंगल बनाता है थीटा, तो ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा। अब आप देखो tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। कैसा हो जाएगा, हाँ लग रहा होगा ऐसे कैसे लिख दिया गया। अरे इसी के आपने क्या किया, जो ये mg है इसको ऐसे लिख लिया यहाँ पर ये, और इससे आपने देखा ना ये ट्रायंगल अगर पूरा कर दें ऐसे, ठीक है, ये F नेट है। तो अब आपके पास tan थीटा किसके बराबर होगा, ये mr ओमेगा स्क्वायर, तो mr ओमेगा स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है mg है, तो आपके पास ये m और m कैंसिल हो गया, tan थीटा r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। अब अगर आपको डेरिवेशन याद हो कि जो tan थीटा होता है ना एक्सीलरेटेड लिक्विड में, वो a अपॉन g के बराबर होता है।
ए यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो आप लिख सकते हो ए को आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हो कि tan थीटा कितना होगा। हाँ, आपको इस पॉइंट पर जो प्रेशर निकालना है वो प्रेशर कैसे निकालना है इस पॉइंट पर, तो उसके लिए आपको पता है कि P प्रेशर किसके बराबर होगा, तो P इक्वल टू, यहाँ पर तो P नॉट लग रहा होगा ओपन सरफेस पर, तो P इक्वल टू P नॉट प्लस H हाइट का जो ये यहाँ पर है वो H हाइट है, तो हम इसको लिख देंगे H, मान लिया ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, तो हम H को हम लिख दें यहाँ पर ये Y, तो किसके बराबर हो जाएगा ये Y रो और G। तब y को कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर ये tan थीटा में ये थीटा है, तो अब आप देख रहे हैं कि tan थीटा जो a बाई जी है, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी है, हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा को dy बाई डी एक्स, और x की जगह हम नीचे x एक्सिस पर r है तो dy बाई डी आर लिख सकते हैं। तो हम ये लिख दें यहाँ पर dy बाई डी आर। अब इससे आप देख रहे हो कि हम क्या निकाल सकते हैं, तो अब आप देखो कि यहाँ से आर ओमेगा स्क्वायर डी वाई बाई डी आर, ये tan थीटा आ गया। अब आपको जो इसमें वैल्यू प्रेशर में y की रखनी है, तो y हम हटाएं कैसे, ये चीज़ रखनी है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर tan थीटा की जो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी है वो डी वाई बाई डी आर है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आर डी आर इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो किसके बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आर डी आर, यहाँ पर कितना हो जाएगा अगर हम लिखें तो जी डी वाई, और किसके बराबर हो जाएगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी आर और ये सब आपके पास हैं, तो हम क्या करें कि केवल डी वाई निकाल लें। तो डी वाई किसके बराबर आ जाएगा, इतना ना लिखें, हम सिर्फ डी वाई निकाल लें। तो डी वाई किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा आर डी आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, इसके बराबर आएगा। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई किसके बराबर हो जाएगा वाई, यही तो चाहिए। और ये किसके बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, तो कांस्टेंट है बाहर, और आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2। बस y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा p इक्वल टू आ जाएगा p नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर, बाकी रो इंटू जी, तो ये रो तो वही रहेगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास प्रेशर आ गया p नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रो अपॉन 2। अब आपके पास जो दिया गया था कि एक्सिस से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो p किसके बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जिस रोटेशनल वेलोसिटी एंगुलर स्पीड से घुमाया जा रहा है एक्सिस के लिए, और डेंसिटी, ये आया आपके पास एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको याद रखना है कि कैसे tan थीटा केवल पता हो, और tan थीटा की वैल्यू को आपने ऐसे लिखा कि वो डी वाई बाई डी आर भी। अब डी वाई बाई डी आर से डी वाई से y निकाल लिया और y की वैल्यू आपने इसमें रख दी। आज के वीडियो में हमने देखा कि जब प्रेशर किसी ऐसे फ्लूइड का निकालना है जो ऐसे केबिन में रखा है, जो ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेटेड है, या नीचे एक्सीलरेटेड होके आ रहा है, तो लिफ्ट केसेस आपको याद आ जाने चाहिए, आपने पढ़े हुए हैं पहले। तो आप ध्यान में रखिए हर फॉर्मूले को कि ऊपर जाने पर कैसे रिजल्टेंट निकालते थे, नीचे जाने पर कैसे निकालते थे, और डायरेक्शन का ध्यान रखिए, स्केलर वेक्टर का ध्यान रखिए, रिकॉल करते रहिए, डायग्राम बनाइए, लेबलिंग करिए, खूब अच्छे से रिवाइज करते रहिए, यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू।